दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अब 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले जिस तरह से विवाद उठे हैं और उनकी इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी में उनके ना जाने कितने तमाम फैसले जो उन्होंने सुनाए हैं, उन सबको लेकर एक ऐसे कटघरे में लाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया गया है, जिसको लेकर अब डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपनी सफाई दी है। ये सफाई देने की वजह आप सोचिए जरा कौन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनके घर पर पहुंचे, बिना बुलाए पहुंचे या बुलाने पर पहुंचे, दोनों ही सवाल अभी तक किसी के पास जवाब नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ उनका स्वागत तो करते हैं, आरती भी करते हैं गणपति भगवान की, लेकिन यहाँ पर लगता है कि खुद जिस प्रभु से वो आस्था में अपने तमाम फैसलों के लिए उनकी तरफ देखकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरी मदद करे और मेरे फैसले में मेरा साथ दे, जो कि मैं सुनाने वाला हूँ एक जज की कुर्सी पर बैठकर, जो कि मैं सुनाने वाला हूँ इस देश के संविधान को ध्यान में रखकर, जो कि मैं सुनाने वाला हूँ तमाम तरह के फैक्ट्स को देखकर, एविडेंस, विटनेस, तमाम तरह की पढ़ाई करने के बाद जो मैं सुनाने वाला हूँ उसमें प्रभु मेरी मदद करे। इस बात को लेकर भी डीवाई चंद्रचूड़ अच्छे खासे ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने ऊपर वाले ईश्वर से मदद मांग के प्रार्थना में अपने फैसले को सुनाने से पहले कही, जिस तरह की बात अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, उसके बाद लगातार वो एक ऐसे टारगेट पर आ चुके हैं, क्योंकि लोगों को जो यकीन देश के संविधान में, देश के सीजीआई की पोजीशन पर इस वजह से है क्योंकि हर चीज यहाँ पर कागजों को देखकर होती है। कागज मतलब कानून को देखकर होती है। कानून मतलब प्रॉपर फैक्ट, एविडेंस, विटनेस को देखकर होती है। वहां पर उन्होंने उसे आस्था से जोड़ दिया, मतलब ईश्वर मदद करेंगे। तो अब लगता है कि देश में डॉक्टर्स भी अपनी सर्जरी से पहले ईश्वर को बोलेंगे भाई कीजिए, हालांकि सर्जरी के बाद बोलते थे, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने पहले ही बता दिया है। खैर, अपनी ड्यूटी करने के अलावा ये सब है। अब जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं उनको चिंता हो उठी। उनको लगा कि मेरी इमेज खराब हो रही है, ये क्या हो गया। इनसे पहले जो बहुत बुरी तरह इमेज खराब हुई रंजन गोगोई की, जिन्होंने अयोध्या का फैसला सुनाया था बतौर सीजीआई देश में, और उसके बाद वो राज्यसभा में जाके बैठ गए। फिर उसके बाद उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी उसी राज्यसभा से, कभी सवाल के साथ में कुछ गूंज नहीं आई आज तक उनकी। वहीं डीवाई चंद्रचूड़ जी को अब चिंता हो रही है अपनी उस इमेज की, जिसको लेकर लगातार वो सोशल मीडिया में बने रहते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ किसी से डरते नहीं है, बहादुर हैं, पिता के फैसले को पलट दिया बिना डरे, बिल्कुल एक आवाज पर जो सही होनी चाहिए उस पर वो चलते हैं। हालांकि हम उनकी किसी भी बात के को इस वक्त ये नहीं कह रहे हैं कि उनके हर फैसले को आप इस नजर से देखें। मैं आपको एक जानकारी दे रही हूँ जो कि सोशल मीडिया डोमेन में है। इसी की चिंता अब डीवाई चंद्रचूड़ जी को हो चुकी है। उन्होंने क्या किया है अब सुनिए जरा। अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा में उपस्थित होकर राजनीतिक विवाद को फैलाकर वापस अपने घर चले गए थे, तो इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अब एक्सप्लेनेशन दी है कि किसी भी न्यायिक मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई उनकी, और ऐसी मुलाकातें पूरी तरह से सोशल और कल्चरल मूवमेंट पर, ट्रेडिशनल मूवमेंट पर होती हैं। हालांकि बार बार उनका झुकाव एक धर्म की तरफ जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लोगों के मन में अभी आने लगा है कि जिस कुर्सी पर बैठकर, जो कि किसी धर्म और जाति से नहीं जुड़ी है, जो सिर्फ देश के संविधान से जुड़ी है, कानून से जुड़ी है, उस पर बैठकर जो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो किसी आस्था के साथ इस तरह से जुड़ा है कि उसे फैसले में भी लेकर आ रहे हैं, तो चिंता हो रही है। देश के लोगों को चिंता हो रही है, और चिंता होना लाजमी भी है, क्योंकि इस देश में कोई एक धर्म के लोग नहीं रहते, कई धर्मों के लोग रहते हैं। सेकुलर कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, इसकी यही खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती में किसी एक छोर को पकड़कर कोई एक व्यक्ति कोई बड़े फैसले कर रहा है बैठकर, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ जी चिंतित नहीं है। उनका ये कहना है कि
लोक सत्ता वार्षिक व्याख्यान में सवालों का जवाब दिया और उनका ये कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अक्सर बैठकें करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि इन बैठकों का जो टारगेट होता है वो कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके उसमें क्या बेहतर किया जाता है इससे जुड़ा होता है, जो न्यायपालिका को बेहतर बनाने का काम करता है और बड़ा जरूरी है। डीवाई चंद्रचूड़ ये भी कहते हैं कि न्यायपालिका का बजट राज्य से ही आता है, जो कोर्ट भवनों और जजों के निवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए होता है। इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठकें बड़ी जरूरी हैं। जरा आप देख रहे हैं कैसे देश के सीजेआई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसमें खुद ही सवाल और जवाब सब इस तरह से उलझे हुए हैं, जो बता रहे हैं साफ तौर पर कि देखिए अंदर कितनी ही परतें निकाल लीजिए, कुल मिलाकर जो आपने किया अगर उसकी सफाई आपको देनी पड़ी तो आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं था, वो सुटेबल नहीं था, वो आपको नहीं करना चाहिए था। यही काम अगली गणपति पूजा पर कर लेते आप जब आप रिटायर हो जाते। इतनी जल्दी क्या थी? कितने गणपति पूजा पर पीएम मोदी आपके घर आए हैं, इसी गणपति पूजा पर क्यों जरूरत पड़ी? और पीएम मोदी क्या ये नहीं जानते हैं कि देश के सीजीआई की घर पर गणपति पूजा पर जाकर आप पूरी तरह से उनके किए धरे पर पानी फेर देंगे या फिर किया धरे की तैयारी कर रहे थे? ये दोनों ही सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा में उपस्थिति को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी खूब सवाल किए। शिवसेना नेता संजय राउत और राजद सांसद मनोज झा ने तुरंत इस पर ऑब्जेक्शन किया था, आपको याद होगा। संजय राउत ने तो ये भी सुझाव दिया कि सीजीआई को शिवसेना के आंतरिक मामलों से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि शिवसेना का मामला आप जानते हैं कि उसके सिंबल का मामला जो है वो कोर्ट में है और उनको ये चिंता हुई कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले उनके घर जाकर वो जो पूजा कर रहे हैं मोदी जी, कहीं इन सब के बीच में उनके मामले ना बलि चढ़ जाए। इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने सफाई दी और कहा कि ऐसी मुलाकातें अक्सर होती हैं, सोशल और ट्रेडिशनल मुलाकातों का हिस्सा होती हैं ये सब। और उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शादी या शोक के अवसर पर भी मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश अक्सर मिलते हैं। इसका न्याय कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये एक बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा यानी कि बहुत ही स्वस्थ संवाद का हिस्सा है। विपक्ष की आलोचनाओं पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री को इफ्तार पार्टियों में देखकर खुश होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का गणेश पूजा में शामिल होना भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का गणेश पूजा में शामिल होना भारतीय धर्मनिरपेक्षता की असली ताकत को दिखाता है। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, आप यहाँ पर ये भूल गए कि यहाँ पीएम के किसी भी कार्यक्रम में जाने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है देश के सीजीआई के घर पर पीएम के आने की बात और उनकी किसी खास पूजा में शामिल होने की बात। इसके अलावा लोगों ने तमाम तरह की पोथी पत्रे खंगाल लिए, रिसर्च कर ली, गूगल कर लिया, सब चेक कर लिया और उसके बाद ये जानकारी लोगों को मिल चुकी है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास भी होगी कि कैसे देश के पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन वो एक इफ्तार पार्टी में कभी गए थे, उसकी फोटो लोगों ने खूब खदेड़ी निकाली बीजेपी ने कि कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ जो है उनकी बात पर पर्दा डालने के लिए पीएम की विजिट को डिफेंड करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो लोगों ने उस फोटो को उठाकर सर्कुलेट करना शुरू किया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है कि कैसे देश के सीजीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी भी कूद पड़ी। किसी पार्टी का उनको डिफेंड करना, इस तरह से आना सामने और बातें बताना और दूसरे बाकी बातों को खंगाल कर निकाल लेना, ये सब अपने आप में पैदा करता है सवाल कि आखिरकार चल क्या रहा है अंदर। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कैसे देश की एक पर्टिकुलर लीगल लॉबी ने ये सवाल उठाए थे, सीजीआई को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि भाई देखिए कैसे आप के नाक नीचे लोग नेताओं से मिल रहे हैं, जजेस दिन में फैसले सुनाते हैं, रात को उनकी पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर अब दूसरी भाषा में सीजीआई भी इसी बात को कह रहे हैं। जरा ध्यान से समझिए जब वो ये कह रहे हैं कि
मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री जो हैं, तो इन लोगों की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, बजट भी वहाँ से आता है। बजट के लिए क्या वाक़ई में हमारे देश के न्यायाधीश जो हैं, वो नेताओं से मुलाकात करते हैं? यानी कि पैसे के लिए? ये अपने आप में एक और बड़ी चिंता का विषय निकल के आ रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस खन्ना जी संजीव खन्ना जो हैं वो आ जाएंगे, सीजेआई बन जाएंगे। कुछ महीने 6 महीने का उनका कार्यकाल होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल न्यायिक पालिका की सुधार और स्वतंत्रता को बनाए रखने पर फोकस्ड रहा, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल के दौरान में एक बड़ी चिंता सामने निकल कर आ गई और वो यही है जिसकी सफाई आज उन्हें देनी पड़ रही है। हाल ही में हमने एक वीडियो भी चलाया था न्यूज़ नशा पर और आपको उसकी जानकारी दी थी कि कैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रभाकर, उनकी मुलाकात हुई जब डीवाई चंद्रचूड़ जी से उनकी फेयरवेल पार्टी में। और जब डीवाई चंद्रचूड़ ने ये पूछा कि सब खुश हैं ना, तो उन्होंने बोला पत्रकार ने कि अब सब शायद खुश नहीं हैं। तो उनके कहने का मतलब यही था कि चलते चलते हुजूर ने थोड़ी जल्दी कर दी है। रिटायरमेंट से पहले जैसे डीवाई चंद्रचूड़ के रंग धीरे धीरे कुछ चीजों पर अलग तरह से दिख रहे हैं, हमें इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश की न्यायपालिका का सवाल है। और ये कहा जाता है कि इस पर कुछ भी सवाल उठाने से पहले आपको कई बार सोचना होगा, चिंता करनी होगी, मंथन करना होगा, फैक्ट्स होने चाहिए, ललकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक के नाते ये बात कहना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हमें किसी आप कोई खाना खा रहे हैं और आपको उस पर थोड़ा-सा शक हो जाए कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है और आपका स्वाद खराब कर सकता है, तो क्या आप उसे खाएँगे? नहीं। इसी तरह से हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएँ हैं जिस पर आपका विश्वास पक्का होना बड़ा ज़रूरी है। तभी आप वहाँ जाते हैं और उस पर विश्वास के सहारे अपने जीवन के कई साल तक गुजार देते हैं। चिंताएँ इतनी बड़ी हैं न्यायपालिका को लेकर, उसके फैसले पर लोग जेल में जाते हैं। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी मासूमियत को पूरी तरह साबित नहीं कर पाते और न्यायपालिका के पास वो एविडेंस होते हैं जिसके चलते उस व्यक्ति को जेल हो जाती है। और बेकसूर के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो कागज पर खुद को साबित नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति उसको सच मानता है और उसको फॉलो करता है जो न्यायपालिका कहती है। ऐसे में इसका एक बहुत उच्च स्थान है। उस दरवाजे के बाद कोई दरवाजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन वो दरवाजा भी ऊपर वाले के सहारे बात कर रहा है, अपना फैसला सुना रहा है, ये अपने आप में लोगों को चिंता में डाल रहा है। खैर, डीवाई चंद्रचूड़ अपनी बात को समाप्त करते हुए कहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ऐसा हेल्दी कॉन्वर्सेशन लोकतंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे अवसरों पर मुलाकातें जरूरी होती हैं, न्यायिक स्वतंत्रता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक डिस्कशन है। लेकिन क्या सिर्फ एक डिस्कशन के लिए आप अपनी पूरी छवि को सवालिया निशान में लाकर खड़ा कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब एक पत्रकार उनकी फेयरवेल पार्टी में उनके मुंह पर ये बात कहे जाते हैं कि अब सब शायद आपसे खुश नहीं, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार उनके ये आखिरी रिटायरमेंट के पहले के आखिरी जो कुछ दिन रहे, इसमें उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसे सवाल उठाने के मौके क्यों दिए? जब लोग उन पर आँख बंद करके विश्वास कर रहे थे। ये एक तरफ का झुकाव क्या कहता है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। क्या डीवाई चंद्रचूड़ अब आगे किसी राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, कोई बड़े पद पर आसीन होने जा रहे हैं? आखिर वो क्या करने वाले हैं, ये भी समझने की बात है। वो एक उनकी वाइफ एक एनजीओ भी चलाती है, तमाम तरह के काम और चीज़ें हैं जो कि वो समाज के लिए करते हैं। ऐसा लोग उनके बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन ये देश भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक लिप्त है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ बड़े लोगों को इसके लिए आगे आना होगा और सिर्फ वही व्यक्ति इसके लिए आगे आ सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार है। और ये अपने आप में इस देश का सबसे बड़ा चैलेंज है हर व्यक्ति के लिए। इस देश के चारों
जो स्तंभ है लोकतंत्र के, उससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार खुद डीवाई चंद्रचूड़ जी को भी सोचना होगा कि वो इस चैलेंज को कितना पार कर पाए, और जिस तरह की परिस्थितियां अब आखिरी वक्त में पैदा हुई तो ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जब उन्होंने नई लकीर खींचनी ही थी तो फिर ऐसी लकीर क्यों खींची जो उनकी तरफ ही बढ़ती जा रही है और लोगों का फेथ पर असर डाल रही है। ये कम से कम नहीं होना चाहिए था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।